हुई ही सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। दोस्तों, आज मैं सुंदर कांड का एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ। शीर्षक है मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका ही सिर काट देना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह गदगद हो गए। वह सोचने लगे कि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम कभी कभी हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं, और ये त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? जो प्रभु की इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ पड़े, तो हनुमान ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय पहले से ही कर रखा है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाएगी। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात तो सच निकली, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी लाता, कपड़ा लेकर के आता और कहाँ से आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की कोई बात नहीं। इसलिए मित्रों, हमेशा याद रखिए कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वरीय विधान है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। होई ही सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। एक और छोटी सी सीख, जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में यदि किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। एक बनिए, नेक बनिए। धन्यवाद।